Hello friends, welcome in Ecom Educational YouTube channel. This side is Manish. In this video we will learn about bills of material, जिसे शॉर्ट में हम बॉम भी कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्स ऑफ मटेरियल होता क्या है, ये यूज़ क्यों होता है। जो बिल्स ऑफ मटेरियल होता है इसको मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज़ करती है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती क्या है, ये रॉ मटेरियल को परचेज करती है, फिर उसको प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेस करके वो फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, फिर उसको वो सेल कर देती है। अब जैसे ही हम आगे प्रोसीड करते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमने पीपीटी बनाई हुई है, इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक एक करके समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है हमारा, सबसे पहले हमने एक कंपनी बनानी है या एक कंपनी जो बनी है उसे आपको ओपन करना है। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक कंपनी पहले से बना कर रखी है, उसका नाम रखा हमने ईकॉम एजुकेशन। स्टेप नंबर 2 में हमने यहाँ बताया हुआ है कि बिल्स ऑफ मटेरियल के फीचर को आपको एक्टिवेट कैसे करना है। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले F12 पे जाना है, जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है। उसके बाद आपको अकाउंट इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन होगा, इसको यस करना है। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले हम गए कॉन्फ़िगर में, उसके बाद हम गए अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो में और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा बिल्स ऑफ मटेरियल, जो ये नज़र आ रहा है, इसको यस करना है। ये पहले से यस है, अगर ये नो हो तो इसे यस कर देंगे हम और उसको एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे देखते हैं हम। 3 पे लिखा हुआ है कि अब हमें इसे एग्जाम्पल से समझना है। तो एग्जाम्पल जो हमने बनाया हुआ है कि हमने एक परचेज करा हुआ रॉ मटेरियल फ्रॉम ज्योति बरिक एंटरप्राइज से एज ऑन 1 अप्रैल 2020। हमने क्या क्या परचेज करा हुआ है, हमने CPU परचेज करा है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। अब एक एक करके इसकी एंट्री पास करते हैं रॉ मटेरियल की। इसकी एंट्री पास करने के लिए हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे, फिर हमें परचेज में जाना है। यहां पर हमने परचेज करा है ज्योति बरिक एंटरप्राइज, हम टाइप कर लेते हैं। अब इससे परचेज करें तो हमारा क्रेडिटर होगा और ये हम बना लेते हैं। परचेज में परचेज का लेजर आ जाएगा, जो कि परचेज अकाउंट के अंदर ही आएगा। अब इन्वेंट्री बना लेते हैं। हमने CPU परचेज करा है तो CPU लिख लेते हैं। पीसेस, और यहां पे देखो लिखा हुआ है कि आपको बॉम्ब को नो रखना है, इस ऑप्शन को। तो इस ऑप्शन को नो रखते हैं, यहां पर इसको नो रखना है याद से आपको। कितने परचेज करें हम, 20 परचेज करें और एक की कॉस्ट है 15,000। सेम आगे प्रोसीड करते हैं। अब बनाते हैं मॉनिटर, तो हमने मॉनिटर बना लिया। इसको पीसेस में रखना है और यहाँ भी बॉम्ब नो रहेगा। ये कितने पीस है, ये 15 पीस है और एक की कॉस्ट है आपकी 20,000। सेम इसी तरह आपको कीबोर्ड बनाना है। पीसेस, यहाँ भी बॉम्ब नो रहेगा आपका। और इसके पीस से 25 है और 10,000 के। सेम जो लास्ट हमारा रॉ मटेरियल है वो माउस का है हमारा, इसको भी बना लेते हैं। पीसेस में भी और इसमें भी बॉम्ब आपका नो रहेगा। 20 क्वांटिटी है, 500 का एक है और इसको हम सेव कर लेते हैं। नरेशन लिख दोगे बीइंग गुड्स परचेज। अब हमने रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं आगे स्टेप में। अब क्या करना है, कह रहा है कि इसमें अब क्या होगा, रॉ मटेरियल तो हमने परचेज कर लिया, अब हमारी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा हमारा, वो बनेगा कंप्यूटर। तो सबसे पहले कंप्यूटर का हम लेजर बना लेते हैं एक। कंप्यूटर का लेजर नहीं बनेगा, आपका इन्वेंट्री बनेगा। इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, स्टॉक आइटम पे जाते हैं, क्रिएट करते हैं, यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर पीसेस और यहाँ पर आपका जो बॉम्ब का ऑप्शन है ये आपका यस रहेगा। देखो लिखा भी है हमने कि बॉम्ब ऑप्शन यस रहेगा, इसको आप गैस कर देना।
यहाँ पर एक लिस्ट बना लें, जैसे कंप्यूटर परचेज करा तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर 1 के नाम से लिस्ट बना ली। यहाँ पर कह रहा है कि यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, अगर हम एक कंप्यूटर बनाएंगे तो उसमें क्या क्या यूज़ होगा। हमारा CPU भी एक यूज़ होगा, कीबोर्ड भी एक यूज़ होगा, मॉनिटर भी एक यूज़ होगा और सेम माउस भी एक यूज़ होगा। सारे आइटम हमारे एक एक यूज़ हो गए। हमने बाई डिफ़ॉल्ट ये बना दिया इसको, उसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद स्टेप पे आगे प्रोसीड करते हैं। अब स्टेप नंबर 5 में लिखा है कि आपको एक वाउचर बनाना है, उसके लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। अब देखते बनाकर देखते हैं। हम सबसे पहले गए इन्वेंट्री इन्फो में गए, फिर आपको जाना है वाउचर टाइप पे गए, क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको नाम रखना है मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर टाइप कर लिया हमने। ये हमारा आएगा स्टॉक जनरल पे, और यहाँ पे आपको याद से लास्ट वाले ऑप्शन जो है यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस करना है और उसको सेव कर लेना है। उसके बाद जो हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 6, इसमें वो कह रहा है आपको कन्वर्ट करना है। अब हमने जो रॉ मटेरियल परचेज करा था उसको कन्वर्ट करके बनाना है कंप्यूटर। उसके लिए हमें जाना है इन्वेंट्री वाउचर पे। तो हम इन्वेंट्री वाउचर पे चलते हैं, होम पेज में जाते हैं। पहले हमें इन्वेंट्री वाउचर पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें स्टॉक जनरल पे क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है मैन्युफैक्चर। प्रोडक्ट हमने क्या बनाया था, हमने कंप्यूटर बनाया था, तो कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी बनाई है। फॉर एग्जांपल हमने क्वांटिटी बनाई है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया। अगर हम 5 कंप्यूटर बनाएंगे तो सारी चीज़ 5 यूज़ होगी ना। देखो सब कुछ अपने आप आ गया है। आपको एंटर पास करना है। यहाँ पर इसकी कॉस्ट भी आ गई, इन सबकी कॉस्ट कितनी बनेगी यहाँ पर। अब हम इस प्रोसेसिंग के अंदर, हमने जब कंप्यूटर को कन्वर्ट करा था, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके कंप्यूटर बनाया था, इस प्रोसेसिंग में लेबर भी यूज़ होगी ना। तो हम लेबर बना लेते हैं यहाँ पर, लेबर एक्सपेंस। ये हमारा खर्चा होगा। अगर लेबर आपकी किसी परसेंटेज पे लिखती है तो परसेंटेज डिसाइड कर दे के लिख देना। मान लो 5% अमाउंट आ जाएगा। अगर लमसम होती है तो आप लिख सकते हो 2000 5000, जो भी ये भी आ सकती है आपकी। तो अभी अज्यूम कर रहे हैं कि लेबर हमारी 10,000 रुपये यूज़ हुई है, तो 10,000 यूज़ कर लेते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। अब हमने कन्वर्ट करके 5 कंप्यूटर को रेडी कर दिया। अगर हमें कंप्यूटर सेल करने हैं तो आगे सेल आप कर लोगे। सेल पे जाकर सेल की एंट्री भी दिखाया दो आपको। अब हमने रॉ मटेरियल कन्वर्ट करके कंप्यूटर तो बना दिया, अब इसको सेल करते हैं। जैसे हमने सेल करा इसको, मान लो राम एंटरप्राइज को। ये हमारा होगा डेटर। सेल्स में सेल्स आ जाएगा आपको। ये हमारा आएगा सेल्स में ही। हमने कंप्यूटर को बेच दिए 2 पीस और इसको हमने बेचा 20,000 का, फॉर एग्जांपल। नरेशन आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब हम इन्वेंट्री चेक कर लेते हैं अपनी। हम स्टॉक समरी में चलते हैं। यहाँ पर स्टॉक समरी में देखोगे कि हमने 5 कंप्यूटर रेडी करे थे, अब 2 बेच दिए, 3 बचे हैं। यहाँ दिखाएगा भी कि आपने 5 रेडी रखे थे, 2 सेल आउट कर दिए, 3 बचे हैं हमारे। और जो जो रॉ मटेरियल परचेज करा था हमने, CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, इसकी एक्चुअल वैल्यू कम भी हो गई 5 से, क्योंकि हमने 5 को कन्वर्ट कर दिया है। बाकी जब हम कन्वर्ट करें तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। आई होप आपको बिल्स ऑफ मटेरियल समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्या होता है टैली के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय।